उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक ऐसा पेड़ था जिसके पास जाने से लोग दिन में भी डरते थे और रात में तो कोई उसका नाम तक लेने से कतराता था। और गांव के बाहर एक सूनी पगडंडी के किनारे खड़ा वह पुराना बरगद का पेड़ अपने आप में एक डरावना रहस्य समेटे हुए था। कहते हैं कि यह पेड़ लगभग 150 साल पुराना था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने अपने हाथ फैला रखे हों। उसकी सूखी टहनियां हवा में हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक औरत की मौत हुई थी। उसका नाम था सावित्री। वह बहुत गरीब थी और गांव वालों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक रात अचानक वह गायब हो गई। अगले दिन उसका शव उसी पेड़ के नीचे मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा इतना डरावना था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। उस दिन के बाद से उस पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस पेड़ के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है जो बिना पांव के हवा में तैरती थी। गांव के बच्चे उस रास्ते से जाना छोड़ चुके थे। बड़े लोग भी सूर्यास्त के बाद उस तरफ कदम नहीं रखते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, अमन। वह 18 साल का था और उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, ये सब लोगों की कल्पना है, असल में कुछ नहीं होता। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात उस पेड़ के पास जाकर दिखा। अमन ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। रात के करीब 12 बजे वह अकेला उस पेड़ की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। एक अजीब सी ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। अमन ने खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब हवा का असर है। तभी अचानक हा 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 एक डरावनी हंसी उसके कानों में गूंज उठी। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक पेड़ के पीछे से एक सफेद साया धीरे धीरे बाहर आया। वह एक औरत थी। उसके लंबे खुले बाल थे और उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। अमन के पैर जैसे जमीन में जम गए। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अमन डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। जैसे ही वह औरत उसके बिल्कुल पास आई, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर एक जड़ में फंस गया और वह गिर पड़ा। औरत उसके ऊपर झुक गई और धीमी आवाज में बोली, तू क्यों आया यहाँ? अमन रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन वह औरत हंसने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक अमन को महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन को कसकर पकड़ रहा है। उसकी सांसें रुकने लगी। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी अचानक दूर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आई। गांव का एक बूढ़ा पुजारी वहां आ गया था। उसने हाथ में गंगा जल लिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही गंगा जल उस औरत पर पड़ा, वह जोर से चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अमन बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में था। गांव वालों ने उसे बचा लिया था। उस दिन के बाद से अमन पूरी तरह बदल गया। अब वह कभी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। गांव में आज भी लोग कहते हैं, उस पेड़ के पास रात में मत जाना, क्योंकि सावित्री की आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो भी उसकी सीमा में जाता है
वह कभी सही सलामत वापस नहीं आता। कभी कभी जो चीजें हमें झूठ लगती हैं वो असल में सबसे खतरनाक सच्चाई होती है।